दिल्ली के जहांगीरपुरी के एच और ई ब्लॉक से निकाली गई शोभा यात्रा हनुमान जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद का शांतिपूर्ण आयोजन। शोभा यात्रा में गदा घुमाते हुए दिखे हनुमान। शोभा यात्रा वाले इलाकों में गुब्बारे से की गई सजावट। 200 मीटर यात्रा की मिली थी इजाजत, इसलिए यात्रा की जगह पर ही हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। सड़क से लेकर लोगों के घरों पर मुस्तैद दिखी दिल्ली पुलिस। हनुमान जयंती को लेकर ड्रोन से यात्रा पर रखी गई निगरानी। हनुमान की भक्ति में झूमते दिखे युवा। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में यात्रा का आयोजन। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंद किए सी ब्लॉक के सारे गेट। लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील भी की। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान जयंती पर 21 बार किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंगबली की भक्ति में विलीन दिखी नवनीत राणा। वाराणसी में हनुमान जयंती पर संकट मोचक मंदिर में उमड़े लाखों श्रद्धालु। पूरे शहर में निकाली गई भव्य ध्वज यात्रा। बजरंगबली की भक्ति में से सराबोर दिखे भक्त। असम के बंगाई गांव में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। दिखा अद्भुत नजारा। हापुड़ में बजरंगबली के भक्तों ने मनाई हनुमान जयंती। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने किए बजरंगबली के दर्शन। बांदा में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में हजारों भक्त हुए शामिल। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर और ढोल नगाड़ों की थाप पर लहराया झंडा। चूरू के सालासर धाम में लखी मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। चैत्र पूर्णिमा के ही दिन धूमधाम से मनाई गई मारुति नंदन की जयंती। बालाजी के लगे जयकारे। देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। हनुमान जन्मोत्सव पर संभल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। भजन कीर्तन का भी किया गया आयोजन। श्रद्धालुओं के पीछे पीछे पुलिस और पीएसी के जवान चलते दिखे। हनुमान जयंती पर मथुरा में भक्तों ने बजरंगबली की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक भी किया। घाटी वाले बाबा हनुमान मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। किशनगंज में मुस्लिम परिवार ने दी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए जमीन। हनुमान जयंती के दिन हुआ भूमि पूजन। एमपी के विदिशा में 5100 महिलाओं ने भक्तों ने निकाली भव्य कलश यात्रा। 13 अप्रैल तक चलने वाले बागेश्वर धाम की कथा का हुआ प्रारंभ। हुगली में हनुमान जयंती पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को किया पुख्ता। क्षेत्र में ड्रोन से हो रही है निगरानी। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर। विधि विधान से की हनुमान जी की पूजा। पूर्व सीएम ने गाया भजन। रेवाड़ी में धूमधाम से निकाली गई हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा। भक्ति गीतों पर झूमती दिखी महिलाएं। असम में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग आए आगे। शोभा यात्रा के दौरान प्यासे लोगों को पिलाया पानी। गले लगाकर दी शुभकामनाएं। कोलकाता में उत्साह के साथ निकाली गई बजरंगबली की शोभा यात्रा। डीजे बजाकर युवाओं ने किया डांस। जैसलमेर में हनुमान जन्मोत्सव पर मंगल कलश धारण कर बालिकाओं ने बढ़ाई शोभा। भव्य झांकियां निकाली गई। फूल बरसाकर लोगों ने किया स्वागत। रायसेन में प्रसिद्ध छिंद धाम मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। मंदिर में भजन कीर्तन का भी किया गया आयोजन। कासगंज में बजरंग दल ने हनुमान जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। कलाकारों की प्रस्तुति से मोह लिया सबका मन। लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने हनुमान जी की आरती कर गाए भजन। सवाई माधोपुर में हनुमान भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। ढोल की थाप पर थिरके लोग। सुरक्षा बल ने संभाला मोर्चा। कोविड को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक। कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों पर होगा मंथन। प्यार शरीफ के दौरे पर गए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने रोका। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सर्किट हाउस में रखा गया।
बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा का आरोप, हमें धारा 144 का हवाला देकर रोका गया लेकिन सरकार ने नहीं दी थी कोई जानकारी। छिंदवाड़ा की इफ्तार पार्टी में कमलनाथ के बयान पर छिड़ी सियासत, पूर्व सीएम का बीजेपी परिवार कहा, ये पूरे देश में दंगा फसाद कर भारत को बर्बाद कर छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने की कमलनाथ के बयान की निंदा, पूछा क्या सबको इकट्ठा कर उनके वोट हासिल करने के लिए रोजा इफ्तार में गए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर बोला धावा, कहा राजेदारों के बीच भय और अलगाववाद पैदा करना कांग्रेस की परंपरा है। 13 अप्रैल को राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी अपने घर में देंगे इफ्तार पार्टी, मंत्री आलोक मेहता ने दी है जानकारी। संसद के बजट सेशन के दूसरे दौर का सत्र समाप्त, लोकसभा में और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, आखिरी दिन भी जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा में काले कपड़ों में आए कांग्रेस के सांसद, अदानी मामले पर जेपीसी की मांग रखी जारी। संसद में विजय चौक तक कांग्रेस नेता समेत 18 विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च, अदानी समेत कई मुद्दों पर लेकर प्रदर्शन किया। स्पीकर की चाय पार्टी पर 13 विपक्षी पार्टियों ने किया बहिष्कार, लेकिन एनसीपी और टीएमसी हुई शामिल। बीजेपी ने बनाया अपना 44वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया संबोधन। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार में डूबे दल मोदी की कब्र खोदने की करते हैं बात, लेकिन देश की जनता हमारे साथ। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया आगाह, कहा विपक्षी दलों की साजिश रहेगी जारी, लेकिन हमारा लक्ष्य देश का विकास। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मुख्य समारोह, अगले 8 दिन तक चलेगा यह कार्यक्रम। बीजेपी स्थापना दिवस पर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हमारा उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत। बीजेपी का मेगा आयोजन, देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से बीजेपी सरकार लिखने का कार्यक्रम। 13 अप्रैल को 71,000 खाली पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 45 जगहों पर होंगे कार्यक्रम, वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी इसकी समीक्षा। अयोध्या में शुरू हुई 84 कोसी आशा, राम जन्मभूमि के चारों तरफ 84 कोच के दायरे में भक्त करेंगे 23 दिन का सफर। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, ट्विटर में लिखा अपने गाइड दोस्त और दर्शन शास्त्री से हुई मुलाकात। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को लगा कानूनी झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल याचिका खारिज की, अदालत ने कहा कि गवाहों और सबूतों पर डाल सकते हैं असर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेत चंद्रशेखर की बड़ी मुश्किलें, 200 करोड़ की ठगी केस में ईडी ने एक और चार्जशीट की दाखिल, 18 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट लेगी संज्ञान। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद पत्नी ने सुनाया उनका संदेश, कहा राज्य में सरकार निर्माण तक जारी रहेगा संघर्ष। महेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी और शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, प्रयागराज की अदालत का अपराध को गंभीर मानते हुए यह फैसला लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक ही पार्टी के लिए काम करना, लेकिन मेरा धर्म देश के लिए काम करना है। अनिल एंटनी ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी के पास है साफ दृष्टिकोण, उनके पास है अगले 25 साल का विजन। पीयूष गोयल ने अनिल एंटनी का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि अनिल एंटनी एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले शख्स हैं, मैं उनके बहुत प्रभावित हुआ हूं, उनके विचार प्रधानमंत्री मोदी के विचारों के समान है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद अनिल एंटनी ने छोड़ी थी कांग्रेस। अनिल एंटनी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जताई थी कड़ी आपत्ति, एक ट्वीट की वजह से कांग्रेस के लिए बन गए थे विलन। लखनऊ में कांग्रेस सेवा दल का सत्याग्रह आंदोलन, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन, हाथों में पोस्ट कार्ड लेकर मोदी से पूछे 5 सवाल। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रण, कहा जहां भी होगी गैरकानूनी कब्जा हम उसे सख्ती से हटाएंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सीएम धामी का बयान, बोले अंतिम मसौदे को तैयार कर रही है कमेटी, अगले 2 से 3 महीने में पूरा होगा काम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे पहले चरण का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया मुआयना, 12,000 करोड़ रुपए की आएगी इसकी लागत। बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 2024 के अंत तक अमेरिका के बराबर हो जाएगी भारत की सड़कें।